हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल। हम लोग बात करेंगे कि जो जेपीएससी है, जेपीएससी ने कुछ दिन पहले जो जारी किया था आंसर की जो जारी किया था, उस टाइम बहुत सा आंसर जो गलत हो गया था। बहुत किसी का 15-20 क्वेश्चन जो था उसका गलत आंसर की वो जारी किया था, जिसके कारण से बहुत स्टूडेंट ने बोला था कि एक तो एग्ज़ाम टाइम पर कराने के बाद इतना धांधली हुआ है, इस पर रोक भी नहीं लगाया जा रहा है। उसके बावजूद आंसर की इतना फास्ट जल्दी जारी कर दिया, और जारी करने के बाद वो भी आंसर सही नहीं दिया। तो फिर से कुछ दिन के बाद फिर से अब आंसर की जारी किया। अब आंसर की जारी किया तो उसको सोचना चाहिए कि जब उस टाइम जारी किया तो 15-20 क्वेश्चन गलत आंसर दिया था, और फिर से जब जारी किया तो इसमें भी जो किया क्या किया, तो इसमें भी 5-6 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग गलत जारी किया फिर से। अब अनुमान लगाइए, वहाँ जो बैठा है अधिकारी लोग, ये नहीं पता चल रहा है कि वो आंसर की क्वेश्चन बनाने वाला खुद है, और जब आंसर की जब जारी करता है तो उसमें भी वह गलती ही डालता है, बार बार वही चीज़ को दोहरा रहा है। ना तो फर्स्ट बार में 15 क्वेश्चन गलत हुआ था, फिर इस बार से 5 क्वेश्चन आ रहा है गलत। आप भी चेक कीजिएगा, आपका भी कितना गलती हुआ आप देख लीजिएगा चेक करके, सही है गलत है। ये तो हम भी देख रहे हैं, तो हम चेक किए तो उसमें भी हमको पता चला। इस तरह जब बार बार धांधली का जो प्रोसेस है उसको जब रोका जा रहा है, उस चीज़ पर स्टूडेंट इतना बार बार बोला जा रहा है स्टूडेंट द्वारा, फिर भी उस चीज़ को रोका नहीं जा रहा है। ये गवर्नमेंट पूरा जो है ना, ये पूरा दिमाग लगा के सोच रहा है। और रिजल्ट देखिए, जो जेपीएससी का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो इसलिए इतना देर रुक गया था। रिजल्ट देने वाला पूरा फिक्स है। आंसर की उस टाइम जो गलत किया था, तो वही आंसर की को जारी करने के लिए, फिर से जारी करने के लिए हमको लगता है इतना दिन रुका। अब फिर आंसर की जारी कर दिया, फिर से अब आंसर की फिर से एक बार फिर से जारी नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उस टाइम गलती किया था तो फिर से जारी किया आंसर की दूसरा। अबर जो फिर अब सोच रहा है कि नहीं, अब डाट क्या करेगा, वो डाट रिजल्ट देने के लिए पूरा कोशिश करेगा, रिजल्ट चेक करके फिर अपलोड करेगा वो। क्योंकि जब इतना स्टूडेंट बोलने के बाद भी उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा रिजल्ट कैंसिल किया, यानी कि स्टूडेंट द्वारा बोला जा रहा है कि जो रिजल्ट है एग्ज़ाम को ही कैंसिल कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो यहाँ का गवर्नमेंट है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पूरी तरह से हो गया ना, जो कि चिल्लाओ चिल्लाओ, लेकिन उसका स्टूडेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तरह से बोलिएगा तो स्टूडेंट का जो इतना धांधली हो रहा है स्टूडेंट के लाइफ के बारे में, उसका कोई विचार ही नहीं कर रहा है यहाँ का, ना तो गवर्नमेंट, ना तो यहाँ का अधिकारी, ना तो यहाँ कोई डिपार्टमेंट सीजीआर हो, कुछ किसी चीज़ का कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण से कोई भी रिजल्ट का फेयर तरीके से ना तो उसका रिजल्ट जारी हो रहा है, ना ही उसका एग्ज़ाम को जारी हो रहा है, ना ही किसी को फेयर तरीक़े से पोस्ट को दिया जा रहा है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी, और उसको भी पता है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो पूरा धांधली पर ही हो रहा है। ना तो उसका कोई रिकॉर्ड है कि कितना हम जेन्युइन लड़का जो है, जो कि स्टूडेंट हकीकत में मेहनत करने वाला है, हकीकत में कितना स्टूडेंट को हुआ होगा वो भी जान रहा है कि कितना किसना को दिए हैं उसको। लेकिन इतना होने के बाद भी स्टूडेंट क्या चाह रहा है, सिर्फ एक फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम हो, इतना धांधली ना हो, एग्ज़ाम कम से कम फेयर तरीक़ा से हो। बाकी तो सबको पता है कि धांधली पहले नीचे नहीं होता था, धांधली पहले इतना एग्ज़ाम लेवल पर नहीं होता था। कहाँ होता था, तो एग्ज़ाम के बाद होता था उधर। लेकिन अभी जो हो रहा है एग्ज़ाम पर ही धांधली हो रहा है, और इस चीज़ को इतना देखने के बाद भी गवर्नमेंट को भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है इस पर। और बार बार इतना बोलने के बाद भी, प्रोटेस्ट करने के बाद भी कितना करेगा स्टूडेंट, पढ़ेगा या सिर्फ प्रोटेस्ट करेगा, बताइए। स्टूडेंट इतना थक गया है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है सही तरीके से नहीं करवा पा रहा है, इस लेवल का धांधली है। अब अनुमान लगाइए, अगर यदि इस तरह से चलता रहेगा, कब तक किसी स्टूडेंट का फेयर तरीक़े से जो है जॉब लग पाएगा, बताइए। ठीक है, हम लोग तो मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट लोग इतना मेहनत करता है, लाइब्रेरी में 12 घंटा 16 घंटा इस तरह पढ़ता है, और लास्ट में क्या उसको रिजल्ट मिलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम का डेट नहीं निकल रहा है। सिर्फ वैकेंसी निकालने के लिए जानता है। वैकेंसी जो है गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा कमाने के लिए निकालने के लिए जानता है, लेकिन उस वैकेंसी का कितना अच्छा तरीक़े से एग्ज़ाम करवा के जेन्युइन लड़का को उसका जॉब देने के लिए, इस पर कोई भी गौर नहीं करता है। ना तो कोई डिपार्टमेंट कर रहा है, और ना ही कोई यहाँ का गवर्नमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट पूरा तो साइलेंट हो गया, लगता ही नहीं कि यहाँ का कोई गवर्नमेंट है। इस पर इतना कुछ होने के बाद भी एक भी उस पर कोई जवाब नहीं मिलता है, ना ही कुछ अधिकारी आगे निकल के कोई बोलता है उसके बारे में। पता ही नहीं चलता है कब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा है झारखंड में,
या कोई भी स्टेट का बात कीजिएगा, सब इसी तरह हाल है। एक तरह से बोलेगा तो सेंट्रल का भी कुछ हद तक स्टेट लेवल से बहुत अच्छा तक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ धांधली क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ जो एग्ज़ाम करवा रहा है वो कैसे इतना फेयर तरीके से करवा रहा है? होता हुआ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना तो उजागर जिस तरह से हो रहा है, जो स्टेट लेवल के जिस तरह से सबको पता चल जाता है कि नहीं यहाँ धांधली हो रहा है, पूरा क्लियर व्हाट्सअप में हर जगह फैल जाता है, तुरंत पेपर आंसर की उसका तुरंत आ जाता है, उस तरह से तो वहाँ पे सेंट्रल लेवल का नहीं होता है। तो वो किस तरह से एग्ज़ाम कराता है? वो डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से एग्ज़ाम कराता है? और स्टेट लेवल का जो डिपार्टमेंट है यहाँ एग्ज़ाम लेने जो लेता है, एग्ज़ाम करवाने के लिए जो डिपार्टमेंट लेता है, वो किस तरह से एग्ज़ाम करवाता है? इस चीज़ को क्यों नहीं सीखता है? जो कि बार बार इस चीज़ पर इतना एकदम धांधली हो रहा है हर एक एग्ज़ाम पर, और स्टूडेंट का करियर को दाव पे लगा रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी लाइब्रेरी में यहाँ वहाँ सब स्टूडेंट जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए कितना दुख की बात है, तो आप समझ सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ को बोलने से कितना ख़राब लगता है। हमको भी नहीं लगता कि बार बार एक ही वीडियो को अपलोड करने में, इस सब चीज़ बोलने में, लेकिन कोई भी जो है गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कितना स्टूडेंट इंतज़ार करे उसका, बता, इतना होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया रहा है। आप लोग देखिएगा जब बहुत जल्दी आप लोग का जेपीएससी का भी रिजल्ट आप लोग को देखने का मिल जाएगा। और इतना बोलने के बाद कि रिजल्ट एग्ज़ाम को कैंसिल बोल रहा है कि कैंसिल कीजिए, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब कोर्ट में ये चीज़ चल रहा है फिर भी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि नहीं एक बार हम सीबीआई जांच करें तो इस पर हम ध्यान दें। नहीं, वो अपना दिमाग में लगा लिया, नहीं हमको रिजल्ट देना है तो देना है। रिजल्ट देना है तो कम से कम फेयर तरीका से दीजिए ना भाई। हम नहीं बोल रहे कि रिजल्ट मत दिए, लेकिन फेयर तरीका से दीजिए। इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, तो सिर्फ धांधली। और बार बार देखिए अभी तक जेपीएससी का ये हाल है। सीजीएल का कितना दिन हो गया कैंसिल कराने के बाद? सीजीएल का जो एग्ज़ाम था कितना दिन हो गया कैंसिल कराने, और अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। कोई भी इसका डिपार्टमेंट थोड़ा सा नया चेयरमैन बन गया, चेयरमैन भी कुछ नहीं बोल रहा इसके बारे में। इतना एग्ज़ाम वैकेंसी निकाला, इतना वैकेंसी निकाला, उस वैकेंसी पर अभी तक कितना एग्ज़ाम लिया बताइए। वैकेंसी सिर्फ निकालना जानता है, फॉर्म भरवाता है, अब उसका ना तो टाइम पर एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम लिया तो फिर रिजल्ट कितना लेट से देगा, रिजल्ट दिया फिर ज्वाइनिंग कितना लेट से देगा, ज्वाइनिंग देने के लिए भी पेपर चेक करना है, फिर उसका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है टोटल चेक करना है। मतलब एक एग्ज़ाम है, इसको अच्छा तरीक़ा से स्टूडेंट को नौकरी लगने के लिए 3 से 4 साल आराम से लग जाता है। 3 से 4 साल आराम से उसमें उसका ज़िंदगी को दाव पर लगा देता है। और लास्ट में क्या मिलता है? बस एक स्टूडेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाद में क्या होता है, उसको बेचा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा था वो भी सोच रहा था होगा, उसके अनुसार में 1-2 साल इंतज़ार किया, पता चला नहीं आपका नहीं हुआ। और नहीं होने के बाद फिर उस तैयारी करने वही मन नहीं करता छोड़ने के बाद। लेकिन इस चीज़ पर किसी गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट अभी जो यहाँ इंडिया में बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब सब काम चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, जितना है सब काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ जो स्टूडेंट है, जो यहाँ का जड़ है, स्टूडेंट ही जो मेन जड़ है, जो कि अब बोलिए तो बेस है पूरा इंडिया का। बोला जाता है ना कि युवा देश है, इस युवा देश में उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेन तो स्टूडेंट के लिए ही बोलता है युवा देश है, यहाँ प्रगति पूरा अच्छा से होता है। जब स्टूडेंट की बात ही नहीं सुना जाए प्रगति क्या होगा? सब काम करवा रहा है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि स्टूडेंट का लाइफ को किस तरह से सुधारा जाए। जॉब नहीं देना है तो पहले ही बोल दीजिए कि जॉब नहीं देना है। आखिर स्टूडेंट इतना तैयारी काहे करेगा, इसके पीछे काहे पड़ा रहेगा कि नहीं हम जॉब देंगे। जॉब देने के बाद बोलने के बाद जॉब ही नहीं देता है। ये चीज़ भी चल रहा है। बाकी देखिए नेक्स्ट कुछ आता है उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा हमको बोलने का मन नहीं कर रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।